ब्रीड देख रहे हैं, जैसा वो सामने बैठा ना, ये वाला जिनके ईयर पेंडोलेंस ईयर है, ये सोजत ब्रीड है। ठीक है, ये सोजत ब्रीड है, पाली का न्यू रजिस्टर्ड ब्रीड है। और इस सेट के अंदर ये सब की सब फीमेल्स हैं जो ब्रीडिंग के लिए अभी पर्पज में काम में आने वाली हैं। जस्ट अभी ये वी कैन से हीफर्स हैं अभी। ठीक है, विद इन 1 और 2 मंथ्स के अंदर इनके अंदर क्या है, ये सब की सब हीट पे आ जाएंगी एंड देन वी आर फॉर द नेचुरल सर्विस। यहाँ पे किसी तरह का कोई एआई नहीं परफॉर्म किया जाता, नेचुरल सर्विस जो है इनको प्रोवाइड करवाया जाता है। एंड विद इन 2 और 3 मंथ्स ऑल गॉड शुड बी प्रेग्नेंट एंड देन वी आर सेपरेट फ्रॉम हेयर टू द प्रेग्नेंट पेन। डिफरेंट जो बनाया हुआ इनका, उन प्रेग्नेंट पेन के अंदर इनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप सबके इनके आप देखेंगे तो इनके सबके ये देखिए इस तरह से इनके जो टैग किया हुआ है। ठीक है, 65 नंबर। अब ये 65 नंबर को आप रिकॉर्ड से जब मेंटेन करेंगे तो इसका बर्थ कब हुआ, इसके मदर फादर कब थे, इसको डिवॉर्मिंग कब किया गया, व्हाटएवर जो भी डिटेल्स हैं वो सब डिटेल्स आपको इसके बारे में वो पता लग जाएगा। ठीक है, इसके ईयर से और इसके कलर से इसको आइडेंटिफाई किया जाता है सोजत ब्रीड को। ठीक है, ओके, प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं और इनके लिए स्पेशल मेल जो है, ये हर स्पेशल पैन के लिए अलग अलग जो मेल्स हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, वो भी सोजत ब्रीड का वो मेल है जो आप सामने देख रहे हैं। अप्रोक्सीमेटली बॉडी वेट उसका 60 to 80 kg उसका बॉडी वेट रहेगा। इनके साथ ही रखते हैं? हाँ, इनको इनके साथ में रेयर किया जाता है मेल। डिफरेंट डिफरेंट पैन्स के लिए बुल जो है वो रखे गए हैं इनके साथ में, बक जो है वो रखे गए हैं। जैसा इसके अंदर भी वो आपको मेल जो है वो दिख रहा है सामने, उस पैन के लिए भी वो सामने एक मेल जो है वो उसके साथ रखा गया है। रेशियो क्या रहता है, 10:1। 10 फीमेल्स पे 1 जो है वो बक वो अलाउ किया जाता है। ठीक है, तो बैक साइड के अंदर है, इस पैन के अंदर क्या है कि जो फीमेल्स हैं नॉट मोर देन 8 मंथ्स, तो उनको यहाँ पे रेयर किया गया है। इनके इस साइड के अंदर यहाँ पे 1 ईयर तक की जो गॉड्स हैं उनको रेयर किया गया है। और इसी तरह से सेपरेट सेपरेट ये जो आपके बने हुए हैं, तो ये क्या है, कॉटरी के साथ साथ ये ब्रीडिंग फार्म है। ठीक है, यहाँ पे किसी भी गॉड को बाहर से परचेज नहीं किया जाता है, यहाँ ये खुद ही एस्टेब्लिश करते हैं अपना खुद का फार्म पे। और यहाँ ये सेल आउट करने के लिए भी कहीं नहीं जाते, ये खुद ही क्या है ऑनर, जिनको परचेज करना है वो यहाँ पर आकर के ही परचेज करके जाते हैं। ठीक है, और इनका क्या है, रीजन क्या है इनका इतना सक्सेस होने का, इनका प्रॉपर मैनेजमेंट, व्हाटएवर फीडिंग मैनेजमेंट, व्हाटएवर उनका हाउसिंग मैनेजमेंट, तो प्रॉपर से रखना और प्रॉपर से उनको खिलाना, तो क्या है ये बेनिफिट इनको मिल रहा है। अदरवाइज बहुत सारे जितने भी फार्म हैं उनके अंदर लॉसेज एंड प्रॉफिट दे आर इक्वल, बट आप प्रॉपरली केयर एंड मैनेजमेंट दोनों को आप ध्यान रखेंगे, फीड मैनेजमेंट का और इनका रेयरिंग मैनेजमेंट का, देन डेफिनेटली द व्हाटएवर जो भी फार्म है इट विल गिव यू द प्रॉफिट। दिस इज द लोंग, it is the plant of खेजड़ी which is you can found in the state of राजस्थान। तो ये जो उसका ड्राई लीव्स है, ठीक है, इसके अंदर TDN जो है टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स है वो सबसे हाईएस्ट होता है एंड इसके अंदर प्रोटीन जो है अमाउंट वो भी इसमें हाईएस्ट रहती है। तो इसको कंज्यूम करने से गॉड के अंदर क्या है, बॉडी वेट जो है वो बहुत फास्टली गेन होता है। ठीक है, इसलिए इसको ऑफर किया जाता है और ये सबसे बेस्ट इनका फूड होता है। ठीक है, और जो व्हाइट कलर की आप जो गॉड देख रहे हैं जिनके ईयर जो है पेंडुलस ईयर है, लॉन्ग ईयर है, ऑल दीज ब्रीड्स आर सोजत। ठीक है, और जिनके अंदर आपको पैचेस दिख रहे हैं दैट इज द सिरोई ब्रीड ऑफ गॉड। ठीक है, जो भी पैन है उस पैन के अंदर अकॉर्डिंग टू फीमेल्स मेल जो हैं वो ऑफर किए गए हैं ताकि इनका जो ब्रीडिंग सिस्टम है वो कंप्लीटली चलता रहे साइकिल वाइज। ठीक है, अदरवाइज क्या है, ये जो लॉट है इस लॉट के बाद में यदि नेक्स्ट प्रोजेनी ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो इनको बाहर से परचेज करना पड़ेगा एंड इट इज अ कॉस्टली। सो इनका खुद का जो ब्रीडिंग सेंटर है तो खुद की जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इनको मिल रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, इनको बेटर बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अदरवाइज ये एक गॉड का बच्चा ये 2 मंथ और 3 मंथ का जो किड है उसको बाहर से परचेज करके लेके आए एंड दैट प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 7 to 8,000 10,000 व्हाटएवर जो भी है वो अमाउंट इनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट ये खुद के फार्म का जो ब्रीडिंग, वाटर मैनेजमेंट, फीडिंग मैनेजमेंट, हाउसिंग मैनेजमेंट, ये सब मैनेजमेंट ये प्रॉपर कर रहे हैं, तो इनको खुद के फार्म से ही जो नेक्स्ट प्रोजेनी मिल रही है उनको ये रेयर कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए, हाँ कोई क्वेश्चन? फोल्डर कहाँ से लेके आते हैं? ये फोल्डर यहाँ पे लोकलाइट के अंदर मिल जाता है, ये परचेज करके लेके आते हैं। इसका कॉस्ट? कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली कितना का हुआ था? ਜਦੋਂ इसका सीजन आता है वो तकरीबन 17-18 रुपए अपने पहुंच होती है। आज भी कल करेंगे तो तकरीबन 30 रुपए। जब ऑफ सीजन होता है तो अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज पर केजी के, जब ऑफ सीजन होता है देन 30 रुपीज केजी, एंड जब इनका प्रोडक्शन पीक लेवल पे होता है उस टाइम पे 17 और 18 रुपीज के अंदर आपको ये पर केजी के अप्रोक्स ये आपको मिल जाता है, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं अराउंड द ईयर का क्या है अप्रोक्सीमेटली जब सीजन ऑफ सीजन रहता है या जब इनका प्रोडक्शन हाई प्रोडक्शन होता है उस टाइम में फार्मर क्या करता है या ग्रोथ फार्म जो मैनेजर होता है या व्हाटएवर जिसका भी फार्म है वो उसी टाइम में चाहता है कि मैं बल्क के अंदर परचेज कर लूं। जो चीज मुझे आज 17 में मिल रही है मुझे पता है नेक्स्ट आने वाले 2 और 3 मंथ के बाद में मुझे वही चीज 30 रुपीज केजी में मिलेगी, इससे बेटर है मैं इसको प्रिजर्व कर लूं ऑलरेडी, ठीक है। अभी आप वो सामने वाला गोड जो ये जो है दैट इज अ ग्वार स्ट्रा, चॉप करके स्टेम को आफ्टर ड्राई ग्वार स्टेम को चॉप करके इनको ऑफर किया जाता है। अभी 2 पोर्शन आपने देख चुके हैं, एक तो ब्लड कलेक्शन का पोर्शन आप देख चुके हैं, एक ही जगह देखा है, कोई बात नहीं आपको इधर ऑफिस से शिफ्ट कर दें। तो यहाँ पे आपने जो ब्लड कलेक्शन का है उसके साथ साथ में आपने क्या क्या चीजें देखी, कोई चीज देखी आपने इसके अलावा कोई और? देखिए ये इस फार्म के अंदर मैनेजमेंट जो है वो सबसे पीक पे है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर आप ये जो भी शेड जो आप बने हुए आप देख रहे हैं इसका आप रूफ देखेंगे तो रूफ भी क्या है ओवरलैप्ड रूफ है, जिससे क्या रेन वाटर इसमें एंटर नहीं होता है, एंड क्रॉस वेंटिलेशन वो सब जगह से जिसमें जो है वो फ्रेश एयर जो है वो एंटर हो रहा है, और सब पेन के साथ में एक्सरसाइजिंग एरिया प्रोवाइडेड है, ठीक है। एंड डिफरेंट एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इनको क्या है सेपरेट पेन के अंदर रखा गया है, ठीक है। इससे क्या है कि आप इनका प्रॉपरली व्हाटएवर वो वैक्सीन करना है तो व्हाटएवर डीवॉर्मिंग करना है, अदरवाइज फीडिंग कराना है, ये जो सब चीजें हैं इनको आप प्रॉपरली मैनेज तरीके से आप कर सकते हो। किसी भी तरह का एक्सेस जो है आपका मनी वो वेस्टेज नहीं होगा। इफ यू आर डोंट टेक serious the management, then any farm whatever goatry, piggery, dairy farm, cattle farm, all these farms are give you losses। तो यहाँ पे क्या है ये जो आप फीड आप देख रहे हैं मेंजर के अंदर ये सेंटर में दैट इज द लूंग, इट इज द लीव्स ऑफ खेजरी प्लांट, एंड खेजरी इज ग्रो अप इन द मोस्टली डेजर्ट एरिया। डेजर्ट एरिया का ये प्लांट है, और इसका क्या है पूरा का पूरा जो स्टेम जो अपने थिन जो स्टेम्स हैं उनको कट कर लिया जाता है और उनको एयर ड्राई करने के लिए रख दिया जाता है। बट अगर उनको ग्रीन फार्म के अंदर यदि कंज्यूम कर रही है गॉड नो इश्यूज, उनको ग्रीन फार्म में, और जो भी रेसिड्यू बच जाता है उसको वो स्टोर कर लेते हैं फॉर स्कैरसिटी जब भी होगी उस फोडर की, देन आप उनको ये ड्राई फॉर्म के अंदर आप ऑफर कर सकते हैं। न्यूट्रिटिव वैल्यू सेम है वट एवर ग्रीन फॉडर हो, वट एवर वो ड्राई लीव्स हो खेजड़ा का। एंड सेकंड थिंग दिस इज द गुआर स्ट्रा, ठीक है। स्टेम जो है गुआर का उसको चॉप करके और इनको ऑफर किया जाता है। बाकी कंसंट्रेट जो है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट बॉडी रिक्वायरमेंट वो इनको कंसंट्रेट ऑफर किया जाता है। डिफरेंट ये जो पेन बने हुए हैं उनके अंदर मेल फीमेल्स इनको सेपरेट रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज ग्रुप। बट अगर पार्चुरेट किसी कोई हुआ है तो पार्चुरेशन पेन के अंदर उसको सेपरेट रखा गया है, कोई किड्स है तो किड्स को सेपरेट रखा गया है, बिलो 6 मंथ जो है उनको सेपरेट रखा गया है, एंड सेम एज कि जो प्रेग्नेंट एनिमल्स हैं उनको सेपरेट रखा गया है फ्रॉम द रादर देन जो भी आपका हेल्दी हर्ड है उस हेल्दी हर्ड से, या फिर जो भी उसके साथ के जो भी एनिमल्स हैं उन एनिमल्स से उनको सेपरेट रखा गया है ताकि किसी भी तरह का कोई भी इंसिडेंट्स उनके साथ में नहीं हो, और वो प्रॉपरली क्या है पार्चुरेशन की डेट तक पहुंचे और वो हेल्दी जो डिलीवरी है उसके अंदर पॉसिबल हो सके, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे आज सरदार फार्म पे दिखाने के लिए लेके आए हैं, एंड ये पूरे राजस्थान का सबसे बेस्ट फार्म है, और NLM प्रोजेक्ट के अंदर ये फार्म है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के अंदर ये फार्म आता है, और इसके ऑनर हैं डॉक्टर कुलजीत सिंह ढिल्लो, एंड ही इज आल्सो वेटनेरियन, रिटायर्ड वेटनेरियन। तो उन्हीं के ये फार्म आपको आज विजिट कराने के लिए है।